शेयर बाजार में पिछले 6 महीने का जो दुख और दर्द था वो पिछले 6 दिन में थोड़ा बहुत कम हो रहा है। और इससे जो इन्वेस्टर है और जो खासकर स्विंग ट्रेडर है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई होगी। अब उसे लग रहा होगा कि यहां से मार्केट अच्छा मोमेंट दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 6 कारणों पे बात करूंगा जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि वाकई में यहां से मार्केट अपसाइड जाएगा या यह एक छलावा है। क्योंकि मार्केट अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, उसके बाद पॉज लिया है, उसके बाद अब वो ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो अब इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर के मन में एक ये लालसा आ गई होगी कि क्या अब मुझे यह पैसा यहां लगाना चाहिए। तो आप अपना पैसा लगाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आपको सही से मतलब जो है एजम्पशन हो पाएगा कि मार्केट हमारे अनुकूल है या नहीं है, या मार्केट में जो मैं पैसा लगाता हूं वह किन कारणों से लगाता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस दिन उसके दौरान आप तो एक दिन का एनालिसिस करते हो। अप साइड जा रहा है तो आप अप ले लोगे, डाउन साइड जा रहा है तो आप डाउन साइड ले लोगे, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मार्केट को समझना चाहते हो और एक स्विंग ट्रेडर हो तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या हम मान लें कि अब शेयर मार्केट जो दहाड़ रहा है वो ऊपर ही जाएगा और हम अपने पैसा लगा देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स जवाब कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हो भी नहीं सकता, क्योंकि सब अपने एनालिसिस, अपने एजुकेशन, अपनी समझ के आधार पे एक निर्णय लेता है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, और कोई कारण नहीं है। तो आपको भी जब मार्केट में पैसा लगाना है तो इन सारे चीजों को देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद अपना पैसा लगाना होता है। क्योंकि एक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में आप वही पैसा लगाओ जिसकी जरूरत आपको नियर टाइम में नहीं हो। अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप यहाँ पैसा लगाओगे तो आप यहाँ से नो डाउट अच्छा पैसा बनाओगे। लेकिन अगर यहाँ मंथली कमाने के लिए अगर पैसा लगाओगे तो याद रखिए आपकी बहुत बड़ी पिटाई होने वाली है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपसे उन 6 कारणों के बारे में बात करता हूँ जिसके कारण मार्केट अभी एक अच्छा रेंज में जा रहा है और लगातार 6 दिन से मार्केट ऊपर की ओर दहाड़ रहा है। जो एक निवेशक और ट्रेडर को डर था वो अभी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जब ये कारणों को समझ ले कि ऐसा मार्केट क्यों हुआ है, तब जाके आपका सही एनालिसिस हो पाएगा। तो पहली जो कारण है वो एफआईआई सेलिंग का रुकना। आप जान लें कि लगातार 6 महीना से एफआईआई लगातार अक्टूबर से सेलिंग ही करता जा रहा था। बहुत सारे कारण थे कि अमेरिका में अनिश्चितता का माहौल था, वहां डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लोग का ये बना हुआ था कि ये जो टैरिफ सब लगाएगा इससे वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश करेगी। तो इसको लग रहा था कि अगर अमेरिका में कुछ ऐसा होता है तो मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा, भारतीय बाजार अब वो नहीं रहा। तो इन सब कारणों से जो है एफआईआई इंडियन में काफी ज्यादा मतलब सेल करते जा रहे थे, बल्क में सेल कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अब वो सेल करना बंद कर दिए और बाइंग की ओर लौट गए हैं। अब ऐसा यह है कि अब उसके लग गया है कि वर्ल्ड मार्केट का जो सिनेरियो अब ठीक ठाक है। जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का ये जो प्लान सब था वो कहीं कुछ सब कुछ सही है, इसलिए अब वो सेलिंग बंद करके बाइंग पे आ गए। और इसके कारण डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है और स्विंग ट्रेडर या रिटेलर जो है वो सब बाइंग करना स्टार्ट किए। तो इसका फायदा शेयर मार्केट को मिला है। तो पहला कारण ये है। दूसरा जो सबसे मेन कारण है, डॉलर के मुकाबले रुपया का मजबूत होना। पिछले कुछ समय से रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और एक समय ऐसा आ गया था कि जहां डॉलर के मुकाबले रुपया का जो वैल्यू था 90 के आसपास पहुंच चुका था। अभी जो है वो 85.86 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा मजबूत हुआ है अपने हाई से। तो इसका भी फायदा स्टॉक मार्केट को मिला है और इन्हें इसी कारण से भारतीय बाजार भी अपर साइड की ओर रुख बनाया है। तीसरा जो कारण है वो है वॉल स्ट्रीट का मजबूत होना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का बाजार भी पिछले कुछ समय से लगातार गिर रहा था। एक ही कारण था कि ट्रंप का टैरिफ फैसला, क्योंकि जब ट्रंप किसी देश के प्रति टैरिफ लगाएगा खिलाफ तो वह देश भी लगाएगा, तो इससे अनिश्चितता का माहौल बन जा रहा था। लेकिन अब सभी समझ गए हैं कि नहीं, ये सब ठीक है, एक देश लगाएगा दूसरा देश लगाएगा, ये सब अभी टाइम चलेगा। तो इसको आड़े हाथ लिया है, इससे साइड किया है अमेरिकन मार्केट, और वो भी अपर साइड जाना स्टार्ट किया है। तो जब वहां ज्यादा थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया तो उसका असर भारतीय मार्केट पे भी आता है। लेकिन इसका कोई फिक्स कारण नहीं है कि अमेरिकन बाजार जो है ऊपर जा रही है तो भारतीय बाजार भी जाएगी। कई बार आप देखते होंगे कि अमेरिकन बाजार गिरा हुआ है लेकिन भारतीय बाजार अपर साइड चला जाता है। लेकिन जब ग्लोबल माहौल को देखोगे आप, तब आपको एक लगेगा कि हाँ, पॉजिटिविटी बनता है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर आपको इन सारे कारणों को आप पता करना चाहिए और होना भी चाहिए आपके पास।
तभी जाके आप अपने लिए अच्छा स्विंग ट्रेड स्टॉक ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर वर्ल्ड सिनेरियो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, तो किसी स्टॉक में या किसी पार्टिकुलर सेक्टर में आप फंस जाओगे। तो वहां मजबूती हुआ, और उस कारण से भारतीय शेयर मार्केट भी मजबूती का असर दिखाया। स्टॉक मार्केट को मजबूत होने के लिए कोई एक कारण नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको अलग अलग कारण बता रहा हूँ। तो मैं 3 कारण आपको बता चुका हूँ। चौथा जो मेन कारण है वो बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना। पिछले कुछ समय से बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, और इसका असर ओवरऑल सेक्टर पे भी पड़ा है। कि अगर आप बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो लाइफ टाइम हाई से 5 से 6% ही अब वो नीचे रहा है, और नो डाउट कि अब वो इसे भी तोड़ सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग सेक्टर जो है बैंक है, उसके बारे में पॉजिटिविटी आना शुरू हो गया है। तो इस कारण से जब बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ता है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को जो सबसे चरम सीमा होता है वो बैंकिंग सेक्टर है। अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत है तो अन्य सारे सेक्टर उसके साथ साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका असर भी उसके पास हुआ है। इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ा है। एक्सपर्ट कुछ समय लगातार से कह रहे हैं कि अब यह जो मार्केट है अच्छा, मतलब करेक्शन का मूड खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अब यहाँ पे वो बेस बनाएगा और वहीं से मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ज्यादा गिर रहा, क्योंकि अब 6 महीना से मार्केट गिर रहा था। और एक सही समय भी यही होता है, अगर आपका सही एजुकेशन और एनालिसिस है, तो एक इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर के लिए एक मौका होता है कि जब एक रेंज में मार्केट फंसे, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट अब यहां से कुछ कर सकता है, चाहे वो अप साइड कर सकता है या डाउन साइड कर सकता है। तो पिछले कुछ समय से मार्केट क्या हो रहा था, जब पहले से गिरता जा रहा था तो एक रेंज में अटक गया था। अब वो नहीं तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर रहा था, ना ही नीचे की ओर कर रहा था। और कुछ समय के बाद जब वहां होल्ड करने का जब अपसाइड का ब्रेक किया, तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की ओर पहुंचा है। तो इस कारण से भी अब इन्वेस्टर के मन में लग गया है कि अब यहां से मार्केट अपर साइड जाएगा। लेकिन यहां भी सतर्क रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि मार्केट कुछ समय से लगातार अपसाइड का मूवमेंट दिया है, और हर स्टॉक 20 से 30%, 40% का रिटर्न बना के दे चुका है। लेकिन क्या अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो अब आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर दिया तब तो ठीक है, अपर साइड भी ठीक है, लोअर साइड भी ठीक है, बीच में भी है, ठीक है। लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आप हो, तो आपको अभी सोचना चाहिए कि मार्केट एक रेंज को तोड़ के अच्छा खासा जा चुका है, तो मार्केट को एक रेंज शिफ्टिंग होना चाहिए, उसके बाद फिर आप देख सकते हो। इन्वेस्टर के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको यही ध्यान रखना होता है। मैं जो ट्रेड करता हूं तो मेरा यही सबसे बड़ा होता है। मैं अपर साइड भी लिया था, बीच में जब गिर रहा था तो भी लिया था, और जब नीचे बेस पे था तो भी मैं लिया था। तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल में हूँ। लेकिन क्या अन्य व्यक्ति जो अब यहाँ एंट्री करना चाहता है उसके लिए क्या है? तो दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, हो सकता है यहाँ से मार्केट अपर साइड चला जाए, लेकिन मौका स्टॉक मार्केट आपको बार बार देता है। तो इसमें आप वही पैसा लगाइए जिसकी जरूरत आपको नियर टाइम में नहीं हो, तो जाके ही आप यहां से पैसा बना सकते हो। यह एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया है, न कि मंथली बेसिस पे पैसा कमाने का तरीका। छठा जो कारण है, डोमेस्टिक लेवल पे जो आंकड़े आए हैं महंगाई के, वो अन्य देशों की तुलना में भारतीय का बेहतर रहा है, और इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पे पड़ा है, जो मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट इसको सही से मैनेज किया है, और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो ये 6 कारण है जिसके कारण मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई है। तो इसका खबर आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जोखिमों के अधीन है। तो जब भी आप किसी सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करें, तो आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, एक्सपर्ट के द्वारा जरूर समझें, तब जाके अपना पैसा आप इसमें लगाएं।